हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का जो होम टूर होने वाला है, और उसमें सबसे पहला चैलेंज है बांग्लादेश। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है न्यूजीलैंड, और लास्ट में माइटी ऑस्ट्रेलिया, जिनसे हम डब्ल्यूटीसी का फाइनल हारे आखिरी। मेरा नाम है अर्पित दुबे और मेरे साथ है अभिजीत, और आज हम पूरा सिनेरियो बताएंगे आपको कि क्या क्वालिफिकेशन सिनेरियो है इंडिया के सामने डब्ल्यूटीसी फाइनल में जाने के लिए, और बाकी कौन सी टीम्स हैं जो कंटेंडर्स हैं। अभी अगर हम अभिजीत देखें तो थोड़ा सा गेम ओपन है, क्योंकि इंडिया का सिनेरियो और ओवरऑल बात करते हैं। शुरुआत में आपको क्या लग रहा है कि कितना चांस हम देंगे परसेंटेज में, या फिर सारे पॉइंट्स मिलाकर उसके बाद हमें बताना चाहिए कि कितना चांस मिले इंडिया को? देखिए अर्पित भाई, क्रिकेट एक ऐसा गेम नहीं है जहाँ पे परसेंटेजेस पे या फिर नंबर्स पे, मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा बातें करी जा सके। एक आध मैच में, एक दो सीरीज़ में किसी टीम ने कभी बहुत ज़्यादा ख़राब खेल दिया, किसी टीम ने आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन अच्छा कर दिया, उससे समीकरण काफ़ी ज़्यादा जो है बदल जाते हैं। बट फ़िलहाल क्योंकि ये जो पूरा सत्र है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, उसके केवल 9 महीने बचे हैं, तो यहाँ पे आकलन करना, यहाँ पे एस्टिमेट लगाना कि कौन जाएगा थोड़ा आसान हो चुका है। इस समय मुझे दो टीमें सबसे टॉप में नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स इंडिया, क्योंकि वो पॉइंट्स टेबल में भी अभी नंबर 1 है। दूसरा उनके बाद ऑस्ट्रेलिया। मेरे हिसाब से फिर से जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, फिनाले है, वो रिपीट होने वाला है, और देखना और होगा कि क्या ओडीआई बनता वर्ल्ड है। कप का भी बदला लेना है। मतलब टीम इंडिया के लिए अगर हम देखें तो दो बदले बाकी हैं, जिसमें हमने देखा ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल में कैसे रहा है, और डब्ल्यूटीसी लगातार 2 बार पैट कमिंस भी बोले कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले इसीलिए पिछले 10 सालों से जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो इंडिया वो जीत रही है। या इंडिया फिर के पास है। नहीं, पिछले 10 में अगर हम देखें तो मेनली जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, आपको याद होगा जब मंकी गेट वाला भी कांड हुआ था, जिसमें हरभजन हरभजन सिंह सिंह और एंड्रू पर बहुत साइमंड्स। ज़्यादा एक तरीके से आरोप लगे थे। फिर उनको बाद में जाके तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, स्लेजिंग होती थी, वो कम हुई है। लेकिन सबसे रोमांचक सीरीज़ है, और उससे पहले हमको क्वालिफिकेशन सिनेरियो बता देते हैं कि इंडिया के सामने क्या है क्वालिफिकेशन सिनेरियो। तो इंडिया के 10 गेम बचे हैं, 2 मैचेस बांग्लादेश, 3 मैचेस न्यूजीलैंड, और 5 मैच की बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया से, जो 5 कि मैचेस इनमें से होम है, 5 मैचेस हाँ, और अवे अवे हैं। में सबसे बड़ा अवे चैलेंज में भी ऑस्ट्रेलिया है। सिर्फ इंडिया ने 2 ऑस्ट्रेलिया में। बार अच्छा किया है, तीसरी बार देखना पड़ेगा किस तरीके से। और आपको बताएं, अभी पॉइंट परसेंटेज जो इंडिया का है वो है 74 पॉइंट्स, और 68.52% यहाँ पे 9 में से आप। 6 मैचेस हमने जीते हैं अभी हाँ, तो तक। मोस्टली इंडिया को मतलब यहाँ पर ये देखा जाता है कि आपको परसेंटेज पॉइंट्स कितने हैं, ये नहीं देखा जाता कि आपने पॉइंट्स कितने कमाए हैं। परसेंटेज में यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि कोई 5 मैच की खेलता है तो कोई मैचेस पे डिपेंड नहीं करता कि आप मैचेस कितना जीते। डिपेंडिंग अपॉन आप कितने मैचेस खेल रहे हैं, इसमें आपके पॉइंट्स आपके कितने हाँ, हैं, आपके विनिंग परसेंटेज। पर मैच का जो वेटेज होता है वो डिवाइडेड होता है और रोहित वर्ल्ड टेस्ट शर्मा चैंपियनशिप में। क्वालिफाई, इसमें इजी रूल है, आपके सामने 10 मैच है, अगर सारे मैच आप जीतते हैं तो आप तो 88.6% मतलब सबसे ऊपर होंगे आप। तो वो एक इजी सिनेरियो है। बाकी आपको ये है कि 8 गेम्स जीतते हैं तो भी आप टॉप 2 में फिनिश करने के पूरे हकदार होंगे। तो टीम इंडिया ज़रूर चाहेगी कि 8 ना तो कम से कम 7 मैच तो जीते, कि आपका मतलब 90% चांस पक्का हो जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनको, इंडिया को एक ही सीरीज बची है उनको, और 4-1 चलाना है। श्रीलंका के अगेंस्ट भी जी। ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज बची है, वो है अवे सीरीज। ऑस्ट्रेलिया के पास अभी 7 मैचेस बचे हैं, भारत के पास 3 एक्स्ट्रा मैचेस हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो वो अपने घर पे खेलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी और ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी हम क्रिटिकल हो परसेंटेज जाता पॉइंट्स है। देखें तो एक तीसरी दावेदार है, वो है न्यूजीलैंड। काफ़ी पीछे और हैं। उनको अपने, अगर हम बात करें, 7 जो गेम्स हैं वो जीतने पड़ेंगे, जो कि 8 में से, ये भी एक बड़ा आठ आठ चैलेंज। आठ में से 7, इनमें से वो एक मैच कुछ। जो कि ड्रॉ भी होने वाला है उनका, अगर बिल्कुल अफगानिस्तान बिल्कुल न्यूजीलैंड की बिल्कुल। बात करें तो मुझे नहीं लगता बहुत ही ब्लंडर होकर मैच न्यूजीलैंड निकाल पाएगी। तो अब उनको एक तरीके से 7 में से लगभग 7 गेम्स ही निकालने और पड़ेंगे। इन्हें अपने बाकी के मैचेस खेलने हैं श्रीलंका में होम टीम श्रीलंका टेस्ट्स में अभी काफ़ी ज़्यादा लीथल साबित हुई है पिछले कुछ टूर्स 3 में। गेम इंडिया होम सीजन, तो होम मतलब ये सबसे सीरीज है। बड़ा। और फिर इंग्लैंड के साथ में होम सीजन, तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही बड़ा टास्क। तीसरे नंबर पे अब बांग्लादेश के भी पॉइंट परसेंटेज देखे तो बांग्लादेश नंबर 4 पर है। ये ये काफ़ी 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 इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पाकिस्तान, मैचेस कम खेलते हैं और इवन पाकिस्तान की बांग्लादेश। बात करेंगे ना, कि पाकिस्तान उस तरीके से नहीं कर पा रही है परफॉर्म, लगातार 2 मैचेस हारी है, वो भी होम टर्फ पे। ये एक बड़ा शॉकिंग हमें, इस अगर हम देखें पिछले महीने में हमें देखने को मिला, और जिसमें लिटन दास की शानदार पारी थी वो। और मुशफिकुर अभी रहीम, हम देखें लिटन तो दास। 4 गेम्स हैं, और बांग्लादेश कैसे क्वालिफाई कर सकती है। अब ये सिनेरियो अगर हम देखें तो 45 परसेंटेज है मैथमेटिकली, अगर हम टॉप 2 स्पॉट के लिए बात करें। मैथमेटिकल चांस है, स्टैटिस्टिकल चांस है, पर बट मुझे नहीं लगता कि मटेरियलाइज होगा बहुत ज़्यादा।
मेरे ख्याल से आउटसाइड चांस है थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड का, चारों गेम जीत रहे हैं जिसमें वेस्ट इंडीज भी मेरे को लगता वेस्ट इंडीज हैं और इजी दो चैलेंज दो नहीं है, इंडिया क्योंकि है। वेस्ट इंडीज में आपको खेलना है, वहाँ पर पेस ज़्यादा चलता है, वहाँ पे आपको स्लोइश पिच भी ऐसी मिलती है कि स्पिन नहीं होती है, तो आपको अनइवन बाउंस जरूर दिख बहुत सकता ज़्यादा है। ड्राई कंडीशन है, और कुछ भी हो इसीलिए मुझे सकता लगता है। है कि इंडिया वाला और बांग्लादेश तो एक तरीके से ना ही है, और लास्ट चैलेंज सेम परसेंटेज बिल्कुल हुआ है इंग्लैंड इंग्लैंड। और इंग्लैंड 45%। इंग्लैंड की बात करें तो उनके होप्स बहुत कम हो गए हैं, जैसे ही उन्होंने अभी जो गेम हमने देखा, श्रीलंका 10 साल बाद जीती है वहाँ पर, श्रीलंका, और श्रीलंका ने बिल्कुल। 10 साल बाद इंग्लैंड को हराकर एक तरीके से अब उनके चांसेस इंग्लैंड के ख़त्म कर दिए, श्रीलंका के चांस नहीं थे। लेकिन 6 सितंबर वाला जो गेम अब हारी है, अब पाकिस्तान से मुकाबला, पाकिस्तान का हमने अच्छा कर दिया, और फिर अपने घर पर न्यूजीलैंड, 2 सीरीज़ बची हैं। और ओवरऑल गेम में देखें तो इंग्लैंड की होप भी अब अलाइव रहेंगी, उनको रिमेनिंग मैचेस जो हैं वो भी सिमिलर पोजीशन बांग्लादेश की तरह है उनको, कि 5 में से 5 मैच निकालने हैं उनको, और अपने होप वो अलाइव रख सकते हैं। तो ये 2 बड़े टास्क हैं। तो इंडिया के लिए आपको सिंपल बताएं तो 2 अब ये होम सीरीज चाहेगी इंडिया की, पाँचों के पाँचों जीते जिस और तरीके से। जिसमें से क्वालिफिकेशन गारंटीड हो और जाएगी आप अगर वो देखिए जीतते हैं 4000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं कि टीम इंडिया अपने होम टर्फ पर सीरीज नहीं आ रही, जो कि बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। आसपास आप देखेंगे तो 500-600 वाली टीम्स हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा कभी नहीं किया कि होम टर्फ पे हारी नहीं है, लगातार इंडिया उनको हरा रही है। तो बहुत ही रोमांचक मुकाबले रहेंगे। तो स्पोर्ट्स की सारी अपडेट्स के लिए डीएनए के साथ जुड़े रहें, और ऐसे हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीएनए।